हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त जेके चौरसिया स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए मैथ। और मैथ में आज हम जिस चैप्टर की बात करते हैं वो है सरलीकरण। सरलीकरण सरलीकरण में क्या होता है मेरे भाई? सरलीकरण जो होता है इससे आपके एग्जाम में हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का हो गया तो 2 क्वेश्चन आपके मेरे भाई 8 नंबर के हो गए। यानी कभी कभी तो 2 से भी ज़्यादा भी आ सकता है। तो कुल मिला के ये सोचिए कि ये चैप्टर आपको 8 से 12 नंबर दिलवा सकता है। तो इसलिए आपको ये चैप्टर बहुत आराम से पढ़ना है। जो जो अच्छे से नहीं पढ़ते उनके लिए ये चैप्टर कठिन हो सकता है, लेकिन हम लोग इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि आपको इस चैप्टर में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। साथियों, इसमें आपका क्या होता है, इसको आप इंग्लिश में कहते हो सिंप्लीफिकेशन। आप लोग अपनी कॉपी में लिखिए सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मतलब कि सरलीकरण। ये क्या होता है? ये सरल करने का एक तरीका है। किसी भी क्वेश्चन को बताते हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है देखो, आपको ये रूल आना चाहिए, बोर्ड मास। बोर्ड मास अब देखो मेरे दोस्त, बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। बी का मतलब आपका होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट, ठीक। ऑफ का मतलब, ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी का। इसका मतलब होता है कोष्टक। डी का मतलब होता है डिवीजन यानी भाग। और यम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी आपका गुणन, गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन यानी जोड़। और ये होता है सब्ट्रैक्शन यानी आपका घटाव, यानी घटाव यानी घटाना, किसी भी संख्या को घटाना। तो मेरे दोस्त, इसमें हम लोग ये सीखते हैं कि जैसे मान लो आपका कोई क्वेश्चन आ गया तो आप उस क्वेश्चन को कैसे करोगे। अब इस पर एक क्वेश्चन समझते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, आपके बुक में दिया हुआ है, हम लोग ये क्वेश्चन मान लीजिए आपके बुक में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसमें हम लोग मेरे भाई बोर्ड मास से करते हैं। तो देखो, बोर्ड मास से सबसे पहले हम किसको करेंगे? अब सबसे पहले इसमें ब्रैकेट है तो हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 4 4 8 और 4 8 4 12, आपका हो गया 12। अब हम लोगों ने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। उसके बाद आता है ऑफ। ऑफ इसमें है नहीं। उसके बाद हम लोग डिवीजन यानी भाग है। तो अगर ऑफ, ऑफ का मतलब जैसे मान लीजिए आपका 1/2 है और ये 2, तो ये दोनों कट जाते। तो अगर इस तरीके का कहीं क्वेश्चन में आता है तो सबसे पहले हम लोग ये कटाने वाला काम करते हैं। तो इसमें वो है नहीं तो हम लोग भाग पे आ जाते हैं। अब हो जाता है आपका 12, और जब भाग को सॉल्व करते हैं तो ये 4 नीचे आता है, और 4 करने 4 4 तिहाई 12, 3। इस क्वेश्चन का आंसर 3 के साथ चला जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 3 के साथ चला जाएगा। तो आप लोग ये क्वेश्चन नोट करिए और
ये बोर्ड मास को लिख लीजिए अपने कॉपी में। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, आपके बुक में दिया है 4 + 4 + 4 भागे 4। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? इसमें हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, इसमें भी आप बोर्ड मास लगाओगे। बोर्ड मास, बोर्ड मास रूल से तो हम क्या पाते हैं मेरे भाई, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको 4 4 4 और भागे 4। तो इसमें बोर्ड मास मतलब सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट वाला है ही नहीं, ऑफ भी नहीं है, आपका डिवीजन है। तो सबसे पहले हम लोग इस भाग को करते हैं, भाग को हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, आप लोग मेरे साथ अपने कॉपी में नोट करते भी चले। अब भाग का काम करते हैं, भाग का। तो ये भाग क्या होता है, इसके नीचे आ जाएगा। या तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 1/4। दोनों तरीका बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त, अब आप इस 4 से इस 4 को काट देंगे। अब हम ऐड वाला काम करते हैं, क्योंकि उसके बाद हमारा मल्टीप्लिकेशन इसमें है नहीं। मल्टीप्लिकेशन है तो इसको, ये एक आपका हो जाएगा 4 4 और +1। अब ये इसको आप सॉल्व करोगे तो 4 4 8 और 1 9 9। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 9 के साथ चला जाएगा, 9 के साथ चला जाएगा। चलिए आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस टाइप के आपके एग्जाम में आते हैं वैसे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, साथियों आपके पास अगर कोई भी बुक है, अरिहंत का, उपकार का, भारती का, या किसी भी प्रकाशन का बुक है, तो आप उस बुक से सिंप्लीफिकेशन के सारे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है। ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को में आपसे इसका मान पूछेगा। तो सबसे पहले हम एक चीज आपको बता देते हैं मेरे दोस्त, जैसे मान लो मॉड है, इसको हम बोलते हैं मॉड। तो मॉड के अंदर अगर मान लो आपका माइनस चिन्ह आ जाए तो उस चिन्ह को हम लोग नहीं लेते हैं, यानी इसका आंसर जो आएगा उसको हम लोग प्लस में लेते हैं। तो बस इतना सा जानकारी है, क्योंकि ये मॉड में है तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके बुक में दिए हुए हैं। तो आपको इस क्वेश्चन से घबराना नहीं है, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो
क्वेश्चन आपका जो आंसर है वो माइनस में आएगा, लेकिन उस माइनस मोड की वजह से माइनस को छोड़ देते हैं और प्लस में आ जाएगा। अब इसमें भी हम लोग क्या लगाते हैं मेरे दोस्त, बोर्ड मास। बोर्ड मास, बोर्ड मास से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग पहले ब्रैकेट को देखते हैं, ब्रैकेट नहीं है, फिर ऑफ को देखेंगे, ऑफ भी नहीं है, फिर हम लोग डिवीजन को देखते हैं यानी भाग को देखते हैं, भाग भी नहीं है, और मल्टीप्लिकेशन आ जाता है तो हमारा मल्टीप्लिकेशन है। यानी सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहला काम हमारा क्या होगा मेरे भाई, मल्टीप्लिकेशन होगा, और दूसरा काम दूसरे नंबर पर हमारा काम एडिशन है नहीं तो दूसरे नंबर पर हम लोग घटा लेंगे। अब चलो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो सॉल्व करो, 2 दूना 4, यानी आपका आ गया 4 माइनस 3 दूनी 6 माइनस 4 दूनी 8 आ गया। अब आपका ये माइनस दोनों जुड़ जाते हैं। जैसे मान लो आपका -2 है और -1 है तो आपका माइनस का 3 मिल जाएगा। ये हम सभी जानते हैं, इसमें आपको कोई बताने वाली बात नहीं। मैं छोटी छोटी बातें आप लोगों को बताते चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को ऐसा महसूस ना हो कि आप ये क्लास लाइव नहीं देख पा रहे हैं। तो देखो मेरे भाई 8 और 6 14, आपको कितना मिल गया, -14, और पहले से 4 है ही तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिल जाएगा -10, लेकिन मोड लगा है तो हम माइनस को छोड़ देंगे, केवल 10 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इसको कर ले जाएंगे, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लें, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं मेरे भाई। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें आपका लिखा हुआ 5 × 3, फिर आपका प्लस 4/2। इस क्वेश्चन को सब लोग को करना है और देखिए किसका आंसर सबसे जल्दी आ जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन का करने का तरीका क्या है मेरे भाई, आप लोग बोर्ड मास लगाएंगे, बोर्ड मास लगाएंगे, ठीक। इसमें सबसे पहले क्या आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है मल्टीप्लिकेशन, तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 5 × 15, हमको 15 मिल जाता है, फिर हम लोग प्लस कर लेते हैं। और मेरे दोस्त इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा गलत कर दिया, क्योंकि यहाँ पर आपका डिवीजन है यानी भाग सबसे पहले, तो हम इस भाग का काम सबसे पहले कर लेते हैं। तो भाग आपका जब हम करेंगे 4/2 है तो आपका ये कट के कितना मिल जाएगा, आपको 2 मिल जाएगा। यानी इस पूरे का काम कर लिया तो हमको मिल गया यहाँ से 2। अब हम लोगों ने क्या किया, 5 × 3 और +2, 5 × 15, क्योंकि हम पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर ऐड करेंगे तो 15 और 2 17। इस क्वेश्चन का आंसर 17 के साथ चला जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 17 है। आप लोग इसको नोट कर लें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम लोग कल भी इसके जो अन्य टाइप के क्वेश्चन को देखते रहेंगे। और जिन साथियों को पीडीएफ की ज़रूरत है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे सर्च करेंगे। आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे एक्सीलेंट गुरुकुल, एक्सीलेंट गुरुकुल आपको सर्च करना है। वहाँ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे और वहाँ से आपको सारी पीडीएफ निःशुल्क मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं आ रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर
9565199209 पर निःशुल्क सेंड कर सकते हैं और किसी भी पॉलिटेक्निक संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप इस पर निःशुल्क सुझाव ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।